ऑफिस 365 के फॉर्मूला लिस्ट में दो नए फॉर्मूला ऐड हुए हैं जिनका नाम है इफ्स। यस, आपने सही सुना, इफ नहीं इफ्स। और दूसरा फॉर्मूला है स्विच। क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है तो मैं इस वीडियो में आपको इन दोनों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बताता हूं कंडीशन या क्वेश्चन क्या है। अगर किसी स्टूडेंट ने एग्जाम में 40 से कम मार्क्स अटेन किए हैं तो उनको बना दिया जाएगा फेल। 41 से 80 पास और मोर देन 80 को मिलता है स्कॉलरशिप। अब यही चीज अगर आप इफ फॉर्मूला के थ्रू लिखते हो तो क्या होता है। सबसे पहले एक सिंगल लॉजिकल टेस्ट कि क्या स्टूडेंट का स्कोर लेस देन 40 है। अगर है तो कर दीजिए फेल, बड़ी खुशी से, मजाक कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये फेल नहीं है तो दूसरा सवाल एक बार वापस पूछना बनता है और वहां पूछते हो कि क्या स्कोर लेस देन 80 है। अगर है तो पास। लेकिन अगर वो सवाल भी ना के रूप में आ चुका है तो एक ही बात बन सकती है। इसका मतलब उस स्टूडेंट ने 80 या उससे ज्यादा स्कोर किया है स्कॉलरशिप पाने के लिए। राइट, तो इस एग्जाम्पल में लिख देता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और यहां लिख देता हूं 79। राइट, ये फॉर्मूलाज के लॉजिक आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि इफ फॉर्मूला क्या करता है। इफ फॉर्मूला हर बार आपसे दो सवाल पूछेगा। लॉजिकल टेस्ट यानी कि सवाल क्वेश्चन, और अगर आंसर हां है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट मैं आपको एक फॉर्मूला के जरिए समझाऊंगा तो काफी आसान लगेगा। पहला, आप स्टूडेंट के स्कोर को देख रहे हो, पूछ रहे हो क्या स्कोर लेस देन 40 है। अगर लेस देन 40 है तो मैसेज में क्या मिलना चाहिए, फेल। लेकिन अब अगले सवाल के लिए आपको दोबारा नया इफ नहीं लिखना है। आप चाहे तो और एक बार सवाल पूछ सकते हो। वही स्टूडेंट का स्कोर अगर लेस देन 40 नहीं है तो पूछिए क्या लेस देन 80 है। अगर 80 है तो कर देते हैं पास, कॉमा, फिर एक लॉजिकल सवाल पूछना है मुझे कि क्या ये स्टूडेंट का स्कोर लेस देन इक्वल टू 100 है। या आपने लॉजिकल टेस्ट या सवाल पूछा है और अगर ये बात सच है तो मैं देना चाहता हूं इसे स्कॉलरशिप। मिल गई इसे स्कॉलरशिप, डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट लिखते हुए, ब्रैकेट को क्लोज करते हुए, बिफोर आई प्रेस एंटर। ध्यान से देखिए, एक जोड़े के रूप में मैंने सवाल पूछा है और उसका आंसर बताने की कोशिश की है। तो यहां पर बन गए 3 जोड़े। यहां पे एक ही फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा है, इफ अलग अलग नहीं लिखा जा रहा है। अब अगर मैं इसे कर देता हूं एंटर तो आइए देखते हैं आंसर में क्या मिल रहा है। 76 पास, हाउ अबाउट 21 फेल। राइट, तो ये था इफ फंक्शन जहां बार बार आपको इफ फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता है। इट इज लाइक नेस्टेड इफ फंक्शन ऑन स्टेरॉइड्स। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको स्विच फॉर्मूला के बारे में बताता हूं। स्विच फॉर्मूला एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ मल्टी लेवल सब्सटीट्यूट फॉर्मूला। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको याद होगा सब्सटीट्यूट इज नथिंग बट अ फॉर्मूला वर्जन ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास CENW 4 लेटर्स हो सकते हैं। C मतलब सेंट्रल, E मतलब ईस्ट, वेस्ट मतलब सॉरी, मान लीजिए आपके पास 5 लेटर्स हो सकते हैं। C यानी कि सेंट्रल, E मतलब ईस्ट, W मतलब वेस्ट, नॉर्थ मतलब N ऑफ कोर्स, एंड इस तरह आप पूरा श्रृंखला कंप्लीट कर सकते हैं। अब स्विच क्या करता है। स्विच कहता है कि कौन से सेल को इवैल्यूएट करना है, यानी कि ये पहला येलो सेल, अगर उसमें N पाया गया तो आप मुझे आंसर के स्वरूप में दे दीजिए नॉर्थ। अगर E पाया गया तो बना दीजिए ईस्ट, और ये श्रृंखला चलती रहेगी। अगर मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम लूं तो मैं एक सेल में लिख देता हूं M और F। अगर M मिलेगा तो मेल और F मिला तो फीमेल। तो आइए मैं स्विच के जरिए लिखता हूं स्विच, इस सेल को इवैल्यूएट करना है। सही बात है। अगर यहां पे आपको मिल गया M तो उसके स्वरूप में आंसर आपको चाहिए क्या, मेल।
अच्छी बात है। तो ये दो जो वैल्यूज के जोड़े हैं, ये पहला बन गया वैल्यू जो आप इवैल्यूएट कर रहे हैं और रिजल्ट में आपको क्या चाहिए। ठीक उसी तरह वापस आप वैल्यू को इवैल्यूएट कर रहे हैं। अगर आपको मिल गया f तो उसके बदले में आपको आंसर चाहिएगा फीमेल, राइट? एंटर। तो अगर मैं लिखता हूं f तो मिलता है फीमेल, m लिखता हूं तो मिलता है मेल। तो जहां पर आपको m को सब्सटीट्यूट करना है मेल से या f को सब्सटीट्यूट करना है फीमेल से, तो वहां पे आप स्विच का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सेम चीज अगर आपको इफ से लिखना होता तो आप क्या करते? इफ्स। सवाल पूछोगे क्या ये इक्वल टू m है? अगर है तो लिख दीजिए मेल, अगर नहीं तो वापस सवाल पूछिएगा। तो यहां पे बार बार उसी सेल को चूज करना पड़ता है और सवाल पूछना पड़ता है। तो यस, इस केस में जहां सब्स्टिट्यूट वाला लॉजिक है कि इसके बदले वो, तो वहां पे शायद आपको स्विच इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब समझ में आएगा। लेकिन जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, यानी कि दिस ग्रेटर देन दैट और दिस लेस देन दैट, तो वहां पे बिंदास आप इफ्स यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर आप मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू जैसे साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं और देखता हूं एफ, परफेक्ट। तो आशा करता हूं आपको ये क्लियर हो गया है कि जहां सब्स्टिट्यूट करना है वहां स्विच, लेकिन जहां पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, कुछ लॉजिक को इवैल्यूएट करना है ग्रेटर देन, लेस देन के द्वारा, तो वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं इफ्स। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और दिया है आपको इस फॉर्मूला में लिखकर, ताकि जब आप इस फाइल को ओपन करें तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि क्या हो रहा है इस सेल के अंदर, एंड हाउ डू यू कंपेयर स्विच फॉर्मूला वर्सेस इफ्स फॉर्मूला। ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन इफ्स एंड स्विच। कमेंट्स और फीडबैक के जरिए मुझे आपका प्यार पहुंचाते रहिए, बताते रहिए कैसा लगा आपको ये लॉजिक।